नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं? तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास बंद कर लो यार, गाना नहीं प्लीज, डिस्टर्ब नहीं करो। देखो डिस्टर्बेंस बिल्कुल अलाउ नहीं है क्लास में, ध्यान दें। और ये वाली लाइट चालू कर देते हैं ज़्यादा फोकस के लिए, ठीक है? देखें तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। नाम क्या है जिसका? एम्पियर सर्किटल लॉ। जाहिर सी बात है, एम्पियर अंकल नहीं दिया होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं, और जैसे ही गॉस थ्योरम काम करती थी किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ किसमें काम करता है बेटा? ये काम करता है हमारा मैग्नेटिज्म में, मैग्नेट चैप्टर में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसमें काम करता है कौन? एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो ये बताओ, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझो कि एम्पियर, ये बताओ गॉस थ्योरम पढ़िए। चलो गॉस थ्योरम का बात कर लेते हैं हल्की सी। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था एनक्लोज इन अ गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज इन अ गॉसियन सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज। यही तो था, यही था भाई, यही था, है ना? ध्यान से देखो, यही था हमारा, ठीक है? अब देखें तो ये इससे क्या निकाला था हमने? टोटल फ्लक्स निकाला था। बट हम चाहते क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी क्लोज लूप के अंदर, उसको बोलते हैं एम्पेरियन लूप। यहां पे ध्यान दो, यहां पर हम सरफेस लेते थे, इसको क्या बोलते थे? गॉसियन सरफेस। क्या बोलते थे बेटा? गॉसियन सरफेस के लिए क्या अप्लाई करते थे? गॉस थ्योरम। जैसे ही यहां पर हम कौन सी सरफेस बोलेंगे? लूप लेंगे, एम्पेरियन लूप लेंगे। क्या लेंगे? एम्पेरियन लूप के लिए क्या लगाएंगे? एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है? देखो इसका स्टेटमेंट समझो पहले। स्टेटमेंट क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड एनक्लोज इन अ एम्पेरियन लूप, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एनक्लोज इन अ एम्पेरियन लूप इज म्यू नॉट टाइम द करंट थ्रेडिंग द लूप। मतलब म्यू नॉट टाइम द करंट, जितना करंट पास हो रहा है उस लूप के अंदर से, ठीक है? मतलब ऐसे मान लो ये लूप है और करंट ये पास हो रहा है, ठीक है? तो करंट पे डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? आप एक चीज ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज पर। ऐसे ही जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करती है? करंट पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? करंट पर। एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट सुने, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, ध्यान से सुने, बिल्कुल फोकस्ड हो गए, है ना? क्योंकि ये रास्ते नहीं है आसान, ठीक है? मंजिल थोड़ी सी दूर है लेकिन वो हमारे पास आ जाएगी, मेहनत करते रहें बस। देखें तो क्या है हमारे पास, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, इससे क्या करते हैं हम? टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी लूप के लिए। यूज टू, सबसे पहले पता होना चाहिए करता क्या है भाई, करता क्या है? यूज टू फाइंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एनक्लोज्ड इन एन एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक इमेजिनरी लूप बना लिया हमने। देखें अब इसका स्टेटमेंट समझो। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट है मेरा। स्टेटमेंट क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड एनक्लोज्ड इन अ एम्पेरियन लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट। ध्यान दो, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट। ये इसका क्या है? स्टेटमेंट है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एनक्लोज्ड इन अ एम्पेरियन लूप। चलो एक लूप बना लेते हैं, ध्यान दो, डायग्राम देखो, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। देखिए बेटा ये डायग्राम है हमारा, इसकी दो एप्लीकेशन भी हैं, सोलेनॉइड और टॉरॉइड, ठीक है? उसके बाद हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया। क्या करो, इसके अंदर से एक लूप बना दो। लूप बना दो, डायग्राम अच्छे से बनाना, लूप बना दिया, बस और अच्छा कर लो, ठीक है? आप अच्छा तो कर सकते हैं, डायग्राम जितना अच्छा करना चाहें उतना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? देखो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। दूसरे कार्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आया तो मजा नहीं आएगा, कैसे काम चलेगा? ठीक है, फिर से बनाते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले क्या बनाया मैंने? एक रेक्टेंगुलर लूप बना दिया, ठीक है? रेक्टेंगुलर, ठीक है, बोर्ड बना दिया। इसके अंदर क्या करते हैं? वैसे ये मेरा लूप है, ठीक है, ये लूप है, ठीक है? देखो अब इस लूप के अंदर, ये कौन सा लूप है बेटा? एम्पेरियन लूप है। इस लूप के अंदर से एक करंट कैरिंग वायर क्या कर रहा है? करंट को पास कर रहा है, करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? ये लूप है, करंट कैरिंग वायर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट ले जा रहा है। चलो वायर का नाम बोल देते हैं एक्स वाई, और लूप का नाम क्या है? एबीसीडी,
ABCD क्या है बेटा, हमारे लूप का नाम है हमें, और ये लूप का नाम क्या है, इसको बोलते हैं एम्पेरियन लूप, क्योंकि भैया सीधी बात है एम्पियर सर्किटल लॉ में यूज कर रहे हैं कौन सा, तो क्या लगाएंगे, एम्पेरियन लूप लगाएंगे। जो सरफेस, जैसे बोलो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एनक्लोज इन अ एम्पेरियन लूप इज म्यू नॉट टाइम द करंट। एक चीज ध्यान दो, यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर एक छोटी सी लेंथ मान ली, ये dl ले लेंगे, ये डिस्टेंस क्या है मेरा, डिस्टेंस मान लो a मान लो, ठीक है, डिस्टेंस को a मान लेते हैं। एक चीज बताओ, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लगाओ थंब रूल लगाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी मेरी, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हम प्लॉट करेंगे वो कैसी होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में तो होगी, लेकिन ऊपर के लिए क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे के लिए क्या होता है बेटा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपवर्ड है, dv वेक्टर, और dl की डायरेक्शन भी क्या है, अपवर्ड है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको ये वाली बात कि मैग्नेटिक फील्ड की और जो स्मॉल एलिमेंटल लेंथ है उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS, टोटल क्या किया मैंने, LHS इक्वल टू RHS सॉल्व करना है। समझो इसका काम क्या है, यूज टू फाइंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड एनक्लोज्ड इन एम्पेरियन लूप। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट, क्लियर। अब देखो मैं आपको LHS देता हूं, उससे हम RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। देखो दिस इज B dl cos थीटा, आप जानते हैं B और dl के बीच में कितनी वैल्यू है, B और dl के बीच में हमारा कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, एंगल कितना है 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज B dl cos 0, cos 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट स्ट्रेट वायर, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है 4/2I/A। याद रखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4/2I/A, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेट वायर के लिए। ये हमारी एप्लीकेशन है किसकी, बायोट-सेवर्ट्स लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, वो आपको वीडियोस में मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, यहाँ पर dl है, एक काम करें इसको बाहर निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 4/2I/A इंटीग्रेशन ऑफ dl, ठीक है। ये बताओ बेटा ये dl है, पूरे में घुमा दोगे तो क्या बन जाएगा 2πA, क्या बन जाएगा 2πA बनेगा ना, सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π, क्या कर रहे हैं इसका हम प्रूव कर रहे हैं। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 से लेके 5 मार्क्स तक में आता है, प्लीज इसको ध्यान से समझिए। म्यू नॉट अपॉन 4π2I/A इनटू dl क्या है 2πA, ठीक है बेटा। a से a हटा दो, 2π इंटू 2 क्या हो जाएगा, दिस इज म्यू नॉट I। मतलब क्या समझे हम, अपने LHS दिया और क्या मिल गया हमें RHS मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या हो गया, प्रूव हो गया। याद रखो मैं आपको कहानियां नहीं सुनाने वाला, पहले तो कहानी कौन सी, मतलब कंसीडरेशन। अब क्या है कुछ लोग क्या करेंगे, कंसीडरेशन इतना सारा लगा देंगे। देखो समझो कैसे, कंसीडर अ एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस a, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अपवर्ड करंट जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपवर्ड है, dl की डायरेक्शन अपवर्ड है, जब डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। कंसीडर कर लो, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लो, ये इसमें लूप बना दो, xy कंडक्टर है जो क्या कर रहा है, थ्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है, इट इज थ्रेडिंग द लूप, लूप को थ्रेड कर रहा है। आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक लूप है, ये लूप है, इसमें से अंदर से पास हो रहा है, 3 डायमेंशन डायग्राम है। एक रिंग ले लो, रिंग के सेंटर से पास करके दिखा दो, देखो ऐसे देखो, ये हमारी रिंग है, रिंग के क्या हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, रिंग के सेंटर से पास हो रहा है। ये हमारी कौन सी लूप है, ये हमारी एम्पेरियन लूप है। क्लियर है एवरीवन। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या करता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी भी एम्पेरियन लूप के अंदर। जिस भी किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, वहां पर क्या करेंगे, एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। तो याद रखो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पर ये लॉ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्यों हो जाएगा भैया, यहाँ पर हमने करंट बोला है, बट वहां पर क्या होगा, वो करंट नहीं होगा, वो नेट करंट होगा। बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थोड़ा पेशेंस रखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैक्सवेल क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें क्या कर देंगे, कुछ चेंजेस कर देंगे, ठीक है। ये आई जो हम करंट बोल रहे हैं अभी, हमारा कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट चलता है, इसको आई नेट बोलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक का थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हटाएं इसको। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ का काम क्या है, यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज्ड लूप। और इसका डेरिवेशन देख लो, B मैग्नेटिक फील्ड है, dl स्मॉल लेंथ है, थीटा कितना है 0 डिग्री,
D की वैल्यू पुट कर दी मैंने, DL को इंटीग्रेट किया है, 2 पाई ये सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया। क्या हो गया ये हमारा, ये एम्पियर सर्किट लॉ क्या कर दिया बेटा हमने, प्रूव कर दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। क्या पढ़ने वाले बेटा हम एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। और जो एप्लीकेशन क्या है हमारी, उसे बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। सोलेनॉइड आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पहले कि सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, हेडिंग लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है बेटा, ध्यान दें। तो देखो पहली एप्लीकेशन कौन है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। पहली एप्लीकेशन क्या है हमारी, पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। चलो बताओ सोलेनॉइड क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा याद करो। ठीक है, देखो सबसे पहले अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कौन सा वायर है बेटा, कॉपर वायर। देखो वो भी इंसुलेट होगा। देखो ये हमारा क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न, लग रहा है स्प्रिंग टाइप का लग रहा होगा आपको। देखिए ये हमारा क्या है, बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, यहाँ पे की दे दी। ठीक है, ये देखो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। ये मेरी क्या है, कॉइल है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। क्या है इसमें n नंबर ऑफ टर्न है। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी L है। ठीक है, L इसकी लेंथ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अभी एयर फील्ड है। कैसा है बेटा, ये एयर फील्ड वाला, लेंथ L है। और इसमें देखो अब इसे बताओ इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर बनती है मैग्नेटिक फील्ड। क्लास के अंदर पढ़ा होगा, सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू पार मैग्नेट की जैसे होती है। देखो अपन आते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखो ये कैसी बन रही है, दे आर द, ड्राइंग मेरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, आप मुझसे अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान दो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, टच कर देना। ठीक है, यहाँ देखो ये मेरा ये और ये दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। देखो यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मेरा नॉर्थ पोल। क्या बनेगा बेटा, नॉर्थ पोल। वो करंट के अकॉर्डिंग बनता है, करंट एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज होगा साउथ पोल बनेगा। देखें ये क्या बनेगा मेरा, यहाँ पर बनेगा साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर है, ये क्या बन गया मेरा, मैग्नेटिक फील्ड बन गई किसके अराउंड, सोलेनॉइड के अराउंड। सोलेनॉइड की कंडीशन क्या है, लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। A coil of n number of turns of insulated copper wire in the shape of helix or cylinder in which its length is more than its diameter. This is known as solenoid. Solenoid बोलते हैं। solenoid की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। और आउटसाइड द सोलेनॉइड हम ये मानते हैं, अज्यूम करते हैं, आउटसाइड द सोलेनॉइड अंदर के कंपेयर में मैग्नेटिक फील्ड इज वीकेस्ट, मतलब नियरली इक्वल टू जीरो। आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या मान के चलते हैं, नियरली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, जीरो के बराबर होती है। ठीक है, एक देखो एक फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का नाम है B इक्वल टू म्यू नॉट NI। B क्या है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, म्यू नॉट मीडियम की परमेबिलिटी। ठीक है, ये परमेबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आप आयरन डालोगे तो आयरन की हो जाएगी ये मेरा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और दिस इज करंट जो क्या हो रहा है उसके अंदर से पास हो रहा है, और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये फॉर्मूला क्या करना है, हमें ड्राइव करना है। आपने 10th क्लास में ये फॉर्मूला देखा होगा बट ड्राइव नहीं किया होगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करने वाले हैं, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। इसकी हेल्प से ड्राइव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। पहले आप सोलेनॉइड को अच्छे से देखें, समझें कि आखिर ये किस तरह वर्क करता है। इट बिहेव लाइक अ टेम्परेरी मैग्नेट। कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी वैल्यू को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। डिफरेंस क्या है परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट में, इसकी
मैग्नेटिक फील्ड को मैं इंक्रीज कर सकता हूं, डिक्रीज कर सकता हूं एज पर द करंट। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये बोल दो इसके पोल क्या हो सकते हैं, रिवर्स भी हो सकते हैं क्या पोल, इसके पोल रिवर्स भी हो सकते हैं। जो हमारा सोलेनॉइड है इसके पोल रिवर्स कैसे होंगे, इसके पोल को रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। कहां कहां यूज करते हैं बेटा, यूज्ड इन, कुछ 10th क्लास के बच्चों के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हो जाए, यूज्ड इन टॉयज, एमआरआई मशीन, मैग्नेटिक ट्रेन्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में, ठीक है बेटा, क्रेन्स में, जो क्रेन्स होती हैं हैवी लोड को लिफ्ट करती हैं, एक्सेट्रा। जहां भी आप आपकी स्कूल की बेल में अगर मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाऊंगा, इसके अंदर क्या कर दूंगा, एक सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा बेटा, देखो इसके अंदर क्या किया मैंने, एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, लोग सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दिया। अब क्या बन गया, ये सॉफ्ट आयरन का कोर डालने से क्या बन जाएगा बेटा, इट बिहेव लाइक अ टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों डालते हैं, रीजन सॉफ्ट आयरन क्यों डाला भैया, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। बेस्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। अगर मैं सॉफ्ट आयरन की जगह स्टील इंसर्ट करूं तो क्या होगा, अगर स्टील इंसर्ट करेंगे इट बिकम परमानेंट मैग्नेट। करंट को जीरो करने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी और एनर्जी बहुत सारी लॉस होगी। एनर्जी के लिए हमें कर्व पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। क्या बोलते हैं, उसका टॉपिक का नाम है हिस्टेरेसिस कर्व। उस कर्व की हेल्प से क्या करते हैं, हम एनर्जी लॉस निकालते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन डालने से इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्टील डालने से क्या बन जाएगा, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। चले तो अपने इसका क्या कराता हूं आपको, डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का। डायग्राम चेंज करते हैं, दूसरा वाला डायग्राम बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन वाला, ठीक है। हटा दे बेटा इसको जल्दी से, ठीक है। आपने इसको आई थिंक नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप स्क्रीन पॉज करके उसे नोट कर लें। चलिए तो अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड और उसका डेरिवेशन देखना है। क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का डेरिवेशन देखना है। उससे पहले देखो डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा सोलेनॉइड है, देखते जाओ शांति से। देखो यहाँ पे मान लो वायर ऐसे है पूरा है, ये अंदर वाला मतलब क्या है, क्रॉस क्रॉस है, ठीक है। ब्लॉक से बना लेते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। देखो ये क्रॉस क्रॉस मतलब वायर इनवर्ड जा रहा है, ठीक है बेटा, क्रॉस सेक्शन वाला डायग्राम है। और डॉट मतलब क्या है, वायर बाहर आ रहा है, ठीक है। क्रॉस और डॉट ऐसा हो रहा है, ऐसा देखो ऐसा, ठीक है बेटा, ऐसे हो रहा है, ऐसा ये दिख रहा है क्या, इसे वायर हमने क्या कर दिया, रख कर दिया, ठीक है। देखो अब एक काम करते हैं, आप ना उसके लिए एक लूप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक लूप, उसे बोलते हैं एम्पेरियल लूप। लूप देखो, लूप बनाते हैं जल्दी से। ये मैंने एक लूप बना लिया, ध्यान दो। लूप का नाम क्या है, ABCD। क्या करना है, मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसी लूप के लिए, ठीक है। देखो समझो कैसे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताओ, B.dl इज इक्वल टू, याद है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते थे, सबको ऐड करते थे ऐसे। यहाँ पे देखो फर्स्ट के लिए देखो A से B, B.dl प्लस B से C, B.dl प्लस C से D, B.dl प्लस D से A, B.dl। देखिए ये हमारा क्या है, हम देखो A से B, B से C, C से D, D से A। अब एक चीज देखो बेटा, AB के लिए एंगल कितना होगा, AB के लिए एंगल होगा 0 डिग्री। इस वाली साइड के लिए थीटा होगा 0 डिग्री, इसके लिए 90 डिग्री। ये क्या है मेरा, ये आउटसाइड है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी मानता हूं मैं, 0। और इसके लिए एंगल कितना हो गया, अगेन 90 डिग्री। अब एक चीज बताओ, ये तो सॉल्व करेंगे हम। इसके लिए क्या हो गया, 0, इसके लिए 0 और इसके लिए भी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड किससे निकालनी है, इससे निकालनी है, खाली B.dl से। देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी मेरी, देखो इसकी लेंथ ले लेंगे पूरी, B.dl cos 0 A से B, ठीक है बेटा, A से B, B.dl cos 0। ध्यान दें, मैं इसको ऐसे बोल दूं, B इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम A to B, ठीक है बेटा, इट बिकम B into L। मान लो L इसकी क्या है, लेंथ। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन।
टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई हमारी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आई है वो आई है B इंटू एल, ठीक है, B इंटू एल आ गया, B मैग्नेटिक फील्ड और L क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अब यहां पे लगाओ बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है मेरी इसी एम्पेरियन लूप के अंदर, ये लूप बनाया है एबीसीडी, वो क्या होता है म्यू नॉट टाइम्स नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट पे डिपेंड करता है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है किस पर डिपेंड करती है बेटा, म्यू नॉट टाइम नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या करो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझें, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, हम कॉम्प्लेक्सिटी करते ही नहीं है। आदत होती है हर किसी इंसान की, कुछ क्या करते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्या कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही डिजास्ट्रस बना देते हैं उसको, एकदम रॉकेट साइंस समझा देंगे, ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर से निकल गया, बट ऐसा नहीं है, बहुत आसान है फिजिक्स, बस समझने के ऊपर है। सामने वाला अगर समझा नहीं पा रहा है ना, मतलब समझ नहीं पा रहा है सही से, तो समझा भी नहीं पाएगा, ठीक है। हमें तो सरल सरल समझ में आता है, एकदम सिंपल चलता है अपना, तो एकदम सिंपल समझ में आता है। कुछ लोग क्या है इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, वो कॉम्प्लेक्स क्यों करते हैं, क्योंकि वो डरा देते हैं आपको, और आप डर जाएंगे तो क्या होगा, फिर सीखेंगे नहीं। तो प्लीज उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, छोटे बच्चे की तरह, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसको स्मॉल n कर दें। आप एग्जांपल ले लें, कल मान लो लाइट नहीं थी रात की, तो बच्चा चांद को देख रहा है, छोटा सा बच्चा है 5 ईयर का 6 ईयर का, वो बोल रहा है पापा ये चांद आधा उसने खा लिया। मतलब सोचो वो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसे जो मून है वो हाफ क्यों दिख रहा है, वही उसका क्या है इनोसेंस है, ठीक है। तो वो इनोसेंस क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट का मेंटेन रहना चाहिए ना, सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, पीएचडी करानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे। तो बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। आप चीजों को बिल्कुल जैसे समझे वैसे वो हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करें, दूसरे की डेफिनेशन पे बिलीव ना करें। B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये डेरिवेशन हो गया है, हेंस प्रूव्ड वाली कंडीशन हो गई है ना, कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं हेंस प्रूव्ड सर, चलो उन्होंने भी प्रूव कर दिया है, हमने भी प्रूव कर दिया, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। लोग क्या है वीडियो देखते नहीं, उससे पहले ही अनलाइक कर देते हैं, उन लोगों को भी मेरा थैंक यू है, ठीक है, कम से कम वो देख तो रहे हैं। देखिए हटाएं इसको, जल्दी से नोट करें, d.dl bdl ये सब कुछ ऐड कर दो, ठीक है। आप देखो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया, ये पहली एप्लीकेशन खत्म हो गई है, इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। चलो अब एक चीज करते हैं, एक काम करो, इस सोलेनॉइड के दोनों पीसों को पकड़ो और मिला दो, मतलब क्या करो, एक एंडलेस सोलेनॉइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, उसे बोलते हैं टॉरॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, टॉरॉइड बोलते हैं। हटा दें इसको जल्दी से, अब टॉरॉइड की बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। वीडियो बिल्कुल लेंथी नहीं करेंगे, 30 मिनट के अंदर कवर कर देंगे टॉपिक। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। सेकंड पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, ठीक है, टॉरॉइड है, और इसी को बोलते हैं एंडलेस सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, एंडलेस सोलेनॉइड। आप एक काम करें, सोलेनॉइड के दोनों एंड को पकड़ें, नॉर्थ साउथ को क्या करें, मिला दें। देखो कैसे मिलाएंगे वो बताता हूँ आपको। देखो ये मेरी एक रिंग है, रिंग समझते हो, अंगूठी, ठीक है बेटा, ये रिंग है। एक काम करें, इसमें मैं रिंग में क्या कर रहा हूँ, रिंग में मैं वायरिंग कर रहा हूँ। चलो वायरिंग करते हैं, आ जाओ वायरिंग करें। देखो वायरिंग करते हैं बेटा, सिंपल सी वायरिंग करेंगे, एकदम सिंपली फ्री हैंड ड्राइंग किया करें। जब आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी, समझ जाएं कि आप चीजों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। देखो ये आई है, करंट यहाँ से करंट निकाल लेंगे, ठीक है। देखो एक चीज और देखो, अभी ये क्या है मेरा, ये इसका सेंटर है, मान लो दिस इज O, ये मेरा वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ठीक है, ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैं आपको बताऊं। देखो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है 0, मतलब बहुत ही वीक, बहुत ही वीक। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, 0। नाम क्या है इसका, टॉरॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी कहाँ भैया, ना बाहर है ना अंदर है। पता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड होती है इस कोर के अंदर। एक कोर समझ रहे हैं, ये जो हमारी जो रिंग थी, अंगूठी, अंगूठी, इस अंगूठी के अंदर, इस रिंग के अंदर, इस कोर के अंदर क्या मिलेगा आपको, इस कोर के अंदर ही मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर है, इस कोर के अंदर, इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। देखो अब मैंने एक डिस्टेंस ले लिया, यहाँ से डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस मेरा r है, ठीक है, इसको सेंटर से ले लेना, r डिस्टेंस है, ठीक है। और ये लेंथ ले ली मैंने कितनी, dl ले ली लेंथ, ठीक है।
बस। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, वही फिर से लगा दो। देखो ऐसे करते हैं, ध्यान दो। डायग्राम अच्छा लगा, ठीक है, डायग्राम के लिए लाइक जरूर होना चाहिए। एक चीज समझो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगी? एक टर्न अंदर जा रहा है, ध्यान दो कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो एक वायर का टर्न अंदर है तो एक बार डायरेक्शन इनवर्ट, अरे इनवर्ट, देखो इनवर्ट क्या होगा? इनवर्ट के लिए कैसा होता है? क्लॉकवाइज, और आउटवर्ट के लिए क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो वायर अंदर जाएगा, समझो ये वायर अंदर गया, ऐसे समझो वायर अंदर जा रहा है, मान लो ये वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? क्लॉकवाइज, और बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या होगा? दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। एक वायर अंदर गया, अंदर 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 ऐसे ऐसे करके बाहर बाहर बाहर, तो मतलब क्या हो गया? जीरो हो रहा है। अरे एक टर्न से अंदर मैग्नेटिक फील्ड, एक टर्न से बाहर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बनेगा। देखो ध्यान दो, मैं बताऊंगा, ये और ये बनेगा तो क्या हो जाएगा? दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। ध्यान दो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी वाली बात। ये मेरा क्या है? ये मेरा वायर है, वायर का जा रहा है, अंदर जा रहा है। ये क्या है? मेरी मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरा वायर है और ये मेरी है मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? दोनों से जुड़ने से नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मेरी जीरो, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। ठीक है, पल्ले पड़ गया होगा, ध्यान दें। अब मैं आपको बताता हूँ उसका डेरिवेशन, जो कैसे करते हैं। B डॉट dl इज इक्वल टू, देखो B dl cos जीरो इंटीग्रेट B इंटीग्रेशन ऑफ dl। एक काम करें, dl को पूरा घुमा दो, B इंटू क्या बन जाएगा? 2πr बनेगा क्या? फर्स्ट इक्वेशन आप लगा दो, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देते हैं, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, सोलेनोइड के दोनों एंड को पकड़ के टच कर दिया है। ठीक है, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हो जाएगा? B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। दिस इज सेकंड पॉइंट। एक काम करें, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा? म्यू नॉट ni अपॉन 2πr, और n अपॉन 2πr पता क्या हो जाएगा? ये वही मेरा छोटा वाला n बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया? B इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। ध्यान दो, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल है। अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, बिकॉज आपको मालूम चल चुका है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रही है? बार बार रिवर्स हो रही है, एक लूप अंदर एक लूप बाहर। ठीक है, और ये क्या है? मेरा मैग्नेटिक फील्ड है भैया, तो ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया है ना? तो आप समझ ही गए होंगे हेंस प्रूव्ड क्या है। ठीक है, तो क्लियर है एकदम? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्दों में समझाया गया है आपको, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, हमारा काम है आपको कंटेंट बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। ठीक है, और कुछ लोगों का काम है आपको फंसा देना। ठीक है, तो फंसने से बचें और पढ़ाई करें। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, वीडियो वहां पॉज करो और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दें या फिर उसका टाइम भेज दें, सर यहाँ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत है, आपको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। ऐसे ही आप लाइक शेयर कमेंट की बौछार करते रहें। धन्यवाद एवरीवन, और कोई भी समस्या हो तो ओम साईं।